पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन को हम लोग बेसिकली किए हुए थे। लगभग 1 घंटा हमारा क्लास पिछले वाले क्लास में चला था, जिसमें कि हम लोग अपने इस चैप्टर पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके थे, जिसमें लगभग हम लोग 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस किए थे। और जो कि हमारा 10वां नंबर था, जो सबसे लास्ट वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसमें यह था कि पॉलिनोमियल को क्लास 9th पे 2 बेसिस पे बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हम लोग जान चुके थे, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। चलिए, तो हम लोग अपने इस चैप्टर को आज आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ और नए चीजों को हम लोग आज सीखेंगे। तो आज के टॉपिक का नाम है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। देखिए, यदि हम बताना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन ज्यादा आप समझ में आपको तब आएगा जब हम लोग सवालों के थ्रू इसको समझना चाहेंगे। वैसे एक बार फिर से बता देते हैं, होता क्या है पॉलिनोमियल का जीरो। पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब यहाँ पे ये है, कोई एक ऐसा वैल्यू जिसको हम, ध्यान से समझिएगा, कोई एक ऐसा वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल के वेरिएबल के जगह पे पुट करेंगे और करने के वजह से उस पूरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो कितना बन जाए, जीरो बन जाए। तो उसी वैल्यू को जो हमने पुट किया था, उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं उस पॉलिनोमियल का जीरो। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, अभी हम लोग इसका एग्जांपल लेंगे और बेहतर तरीके से समझ लेंगे। चलिए, तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, यही हमारा आज का टॉपिक है, इसी को हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे बेसिकली 1 2 3 4 5 सवाल हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं। इन 5 सवालों के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल टॉपिक है हमारा, वो खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि चेक वेदर 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x-3, यानी कि यहाँ पे पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है x-3। आपको ये पता करना है कि बताओ ये 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, ये पता करना है। तो इसका बनाने का तरीका होता है, क्या तरीका है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग, यहीं से इसको सीखते हुए चलेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो आपको ना यहाँ पे मान लेना है लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x-3, यानी कि इस पॉलिनोमियल को आपने क्या मान लिया, p ऑफ x मान लिया। और क्यों मान पा रहे हैं हम लोग बताए थे, हमने आपको बताया था कि देखो, जब भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ हो वही वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए। ब्रैकेट के बाहर कुछ भी रहेगा चलेगा। यदि हम यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू x-3 भी लिखेंगे तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है कौन सा, x, और ब्रैकेट के अंदर x है, बिल्कुल है। आप बाहर में कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, a से लेकर आप z तक में कुछ भी आपको जो अच्छा लगे आपको लिख दो। तो हमने क्या कर लिया, इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x हमने मान लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अब आपको सिंपली इस x के जगह पर वैल्यू पुट करना है 3, ये जो यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ था, यहाँ पे जो आपको 3 दिया हुआ है ना, ये बेसिकली आपको ये कह रहा है कि देखो पॉलिनोमियल में वेरिएबल जहां जहां आपको दिख रहा है वहां वहां वो वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे हमने x के जगह पर 3 लिख दिया और x के जगह पे हमने 3 लिखा है, इसका मतलब कि पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां आप 3 वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे और -3 तो पहले से है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि देखो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था और इस पॉलिनोमियल में हमको एक वेरिएबल दिख रहा है x। इस वेरिएबल के जगह पर जब हमने वैल्यू पुट किया 3, जिसके वजह से हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब कि इस 3 को पुट करने के वजह से हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है ना वो 0 में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स ये 3 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। क्यों 0 कहलाएगा, क्योंकि वो पूरे पॉलिनोमियल को 0 में कन्वर्ट कर दिया। यही होता है हमारा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। बस अब समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब एक लाइन में हम डिफाइन करना चाहे कि पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, तो सिंपली ऐसे कहेंगे, वो वैल्यू जिसको वेरिएबल के जगह पे पुट करने के, मतलब कि एक ऐसा वैल्यू जिसको हम लोग पॉलिनोमियल के वेरिएबल के जगह पर जब पुट करेंगे, तो यदि पुट करने के वजह से उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है, तो उसी को हम जो वैल्यू पुट किए थे उसी वैल्यू को हम लोग कह देते हैं 0। तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल था x-3, x के जगह पे आपने वैल्यू पुट किया, क्या 3 पुट किया, जिसके वजह से ये हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल
जीरो में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना होता है, हैंस 3 is the जीरो, और जीरो का दूसरा नाम आप जान लीजिए रूट। जीरो का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं रूट। तो 3 इज द जीरो या फिर रूट, 3 इज द जीरो या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। और p ऑफ x का मतलब यहाँ पे क्या है, x माइनस 3, क्योंकि हमने x माइनस 3 को ही p ऑफ x लिखा था सिंपली। यदि आप एडिशनल जानकारी के लिए लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में आप दे यहाँ बराबर का साइन दे के आप x माइनस 3 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। नहीं भी आप लिखेंगे तो भी हमारा इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, चलो ये बेसिकली एडिशनल जानकारी के लिए है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि हैंस 3 इज द जीरो या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। इतना तक हमारा काम चल जाता, लेकिन आप लिखना चाहे तो x माइनस 3 भी लिख सकते हैं। तो बस इतना ही हो गया हमारा। तो अब समझ में आ गया पॉलिनोमियल का जीरो क्या कहलाता है, जो उसके पूरे के पूरे वैल्यू को जीरो में कन्वर्ट कर दे वही हमारा कहलाएगा उसका जीरो या फिर रूट। बस बात खत्म। चलिए इसको चेक करेंगे, वही सवाल है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। पहले आप क्या मान लो, पॉलिनोमियल हमारा क्या है, x प्लस 2 है, तो आप मान लो कि लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अच्छा यहाँ पे हम x के जगह पे p ऑफ y लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत होगा। क्यों? हाँ, क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है x, तो इसको x ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो y हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। हाँ, बाहर में आप लिख सकते हो, बाहर में आप y ऑफ x लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है। बाहर में आप कुछ भी लिखो चलेगा, लेकिन अंदर में वही लिखना है जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे आप मान लो p ऑफ x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे आपको ना दो वैल्यू दिया हुआ, यहाँ पे केवल 3 दिया हुआ था, यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू है, -2 भी और 2 भी है। तो दोनों को एक एक बार पुट करके देखेंगे। चलो तो अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, p के जगह पे हम लोग पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं -2 इज इक्वल्स टू। तो अब यहाँ पे आपने x के जगह पे -2 लिखा, जो ये बताता है कि पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ -2 वैल्यू पुट करते चले जाओ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -2 + 2, यानी कि इसके जगह पे हमने -2 लिख दिया, और ये +2 तो ऑलरेडी है ही हमारा। इसमें क्या बनेगा, 0 बन गया। चलो पहला वाला हम लोग चेक कर चुके हैं, दूसरा वाला चेक करते हैं। नाउ दूसरे वाले में हम लोग डालेंगे केवल सिंपली 2। यहाँ पे हमने -2 लिखा था, यहाँ पे हम लोग केवल 2 लिखेंगे। क्या था हमारा, x + 2 है ना, तो 2 + 2 हो जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया कि देखो, जब पहली बार हमने x के जगह पर -2 पुट किया तो वो हमारा 0 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन दूसरी बार जब हमने x के जगह पर 2 पुट किया तो वो 4 बन गया। तो बताइए यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का जीरो हमारा कौन कहलाएगा, -2 कहलाएगा या 2 कहलाएगा? -2 कहलाएगा, क्योंकि -2 को पुट करने पे हमारा वैल्यू 0 आया था। तो यहाँ पे आपको एक लाइन में लिखना है, हैंस -2। अच्छा, यदि दोनों वैल्यू -2 भी और 2 भी यदि 0 लिख देता, यदि 0 में कन्वर्ट कर देता तो दोनों लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल ये कर पा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे -2 इज दी, हाँ -2 इज दी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इस वाले सवाल में केवल यही -2 ही हमारा क्या निकला, 0 निकला। ये हमारा 0 नहीं निकल पाया क्योंकि हमारा वैल्यू 4 आया, लेकिन आना कितना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, तभी हो पाता। खैर आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x + 2। अच्छा, इस सवाल में ना देखिए, इन दोनों सवाल में क्या आपको पता करना था, जीरो है कि नहीं है। इसमें बेसिकली आपको पता करना था कि जीरो है कि नहीं है, लेकिन इसमें आपको जीरो ही ढूंढना है, जीरो ही फाइंड करना है आपको। चलो तो जीरो फाइंड कैसे करेंगे, देखिए, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x + 2। इसका भी समाधान है हमारे पास। सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले आपने क्या कर लो, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू कितना है हमारा, 3x + 2 आप मान लो। ठीक है,
यानी कि सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसको हमने क्या मान लिया, पी ऑफ एक्स मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें एक और चीज कर सकते हो आप, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम दो चीज माने हैं। क्या मान लिए हैं हम, यहाँ पे मान लिया है कि सबसे पहली बात तो 3x प्लस 2 जो है उसको हमने पी ऑफ एक्स मान लिया, और हमने ये भी मान लिया कि जो 3x प्लस 2 है वो 0 के बराबर है। क्या ये 0 के बराबर दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने क्या कर लिया है, मान लिया है, लेट कर लिया है। चलिए अब इसको बनाना और आसान हो जाएगा। 3x ये प्लस 2 उधर जाएगा तो -2, x इज इक्वल टू -2/3। अब जरा यहाँ पे देखिए ये क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू x इज इक्वल टू -2/3 आया है, यही है हमारा क्या, 0। किस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल 3x प्लस 2 का। मतलब कि जब भी आपसे पॉलिनोमियल दिया हुआ रहे और आपसे पूछेगा उसका 0, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको पहले उसको 0 मान लेना है, बात खत्म। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कुछ आएगा, और ये जो x का वैल्यू आया है वही हमारा हो गया इस पॉलिनोमियल का 0। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना है, हेंस -2/3 is the 0 of the polynomial क्या, p of x। अच्छा, यदि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो -2/3 जो है ना इस वाले पॉलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब यदि हम यहाँ पे x के जगह पर -2/3 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जरा देखते हैं, दिल नहीं मान रहा है, करके देख लेते हैं। चलिए कितना है हमारा पॉलिनोमियल, 3x प्लस 2 है। अब हमको इसमें x की जगह पे वैल्यू क्या पुट करना है, -2/3, करके देखते हैं। 3 इंटू -2/3 प्लस 2, चलिए दिख रहा होगा आपको, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, -2 प्लस, तो क्या आता है वैल्यू 0। मतलब कि यहाँ पे पॉलिनोमियल का पूरा पॉलिनोमियल को 0 में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका मतलब वाकई में हमारा -2/3 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। 0 है मतलब क्या, पॉलिनोमियल को 0 में कन्वर्ट कर देना, बात खत्म। इस प्रकार से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग बना चुके, 3 बना चुके हैं। चौथा देखिए, इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द 0। अच्छा, इसमें भी 0 ही फाइंड करना है, अब तो आसान है, बन जाएगा। चलिए पता करेंगे इसका 0 क्या होगा। सॉल्यूशन, लेट, सबसे पहले क्या करना है, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने 0 मान लिया, उसको क्या फर्क पड़ता है, 0 मान लेंगे। आगे आप सॉल्व करेंगे, 2x ये प्लस में उधर जाएगा तो -1। आगे देखिए एज इक्वल टू -1/2, यानी कि यहाँ पे जो x का वैल्यू -1/2 आया है, यही इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, उसका 0 हो गया। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, हेंस -1/2 is the 0 of the polynomial, हाँ, p of x हो गया। अच्छा, दिल नहीं मान रहा है सर, करके देखना पड़ेगा एक बार, वाकई में 0 है कि नहीं, करके देख लेते हैं एक बार। चल, क्या है, पॉलिनोमियल हमारा क्या है, 2x प्लस 1 है। x के जगह पे क्या डालना है आपको, हाँ, -1/2 डालना है। ठीक है, और +1 तो रहेगा ही। चलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, हाँ, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वाकई में हमारा -1/2 जो है इस वाले पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि 0 में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, 0 हो गया हमारा। ये कितना आसान सवाल लग रहा है ना, बिल्कुल आसान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें ना पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछा गया है, 4 सवाल इसमें दिया गया है। p ऑफ x, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल को क्या मान लिया गया है, p ऑफ x मान लिया, और यहाँ पे जो @2, @1, @2, @a लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे यह है कि आपको हर वेरिएबल के जगह पे वो वैल्यू पुट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, समझिए ध्यान से। हाँ, सबसे पहले, जगह तो नहीं है ऑनलाइन वाले बच्चे, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, क्योंकि इसको हम इधर वाला
पहले इधर वाला मिटाएंगे हम। ये 4 सवाल है, ये चारों का चारों लगभग आपके एनसीईआरटी का ही है। हाँ, एनसीईआरटी का ही है। ऊपर वाला का तो पता नहीं, लेकिन 3 एनसीईआरटी का है। खैर कहीं से भी हो, क्या फर्क पड़ता है, सवाल बनाने से मतलब है हम लोगों को। इसमें क्या पूछा गया है, पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो वैल्यू पता करेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू है, उसका वैल्यू कम है, बेसी है, क्या है, पता करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहला वाला क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे जो एट 2 लिखा है ना, इसका मतलब आपको यहाँ पे x के जगह पे 2 पुट करना है, ठीक है। तो आप पुट कर दो, क्या पुट करना है, 2। अब इसका मतलब हो गया कि भाई आपने x के जगह पे 2 पुट किया, इसका मतलब यहाँ पे जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां 2 पुट करो। चले करते हैं। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, सॉल्व कीजिए। 10 माइनस 16 प्लस 3, आगे पहले एक बार कर लेते हैं। 13 माइनस 16 इज इक्वल टू -3। ये जो -3 हमारा आया है, ये -3 जीरो नहीं है, याद रखिएगा, ये -3 जीरो नहीं है, ये -3 बेसिकली इस पॉलिनोमियल का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, बस इस प्रकार का सवाल हमारा ऐसे ही बनता है। पहला सवाल हो गया। दूसरा आइए, दूसरा क्या है, p ऑफ x, दूसरा भी p ऑफ x ही है। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, उसमें 5x स्क्वायर है और -3x, फिर उसके बाद +7। इसमें वैल्यू कितना पुट करना है, 1, यानी कि x के जगह पे आपको 1 वैल्यू रखना है। चलिए तो 5 इंटू 1 का होल स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 7, कितना आएगा देखिए, ये तो 5 ही रह जाएगा, -3 प्लस 7, 7 और 5 12 -3 कितना 9। इस पॉलिनोमियल का ये जो 9 है हमारा, वो वैल्यू हो गया, ठीक है। सवाल नंबर थर्ड देखिए। सवाल नंबर 3, इसमें ना q ऑफ y दे दिया, q ऑफ y कितना है, 3y क्यूब -4y प्लस √11। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे अंदर में y क्यों लिखा, हाँ क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल हमारा y इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए लिख दिया। यहाँ पे p क्यों नहीं लिखा, लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना, इसमें p आप लिख दो, इसमें z लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अंदर में हमेशा वही रहेगा जो वेरिएबल इसमें इस्तेमाल हुआ है। चलिए कितना वैल्यू इसमें रखना था हमको, 2। तो q ऑफ 2। अच्छा इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा जाता है q ऑफ 2, इसको q ऑफ y, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। चलिए जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां 2 वैल्यू पुट करो। 3 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11। 2 का पावर 3 मतलब 8, 8 इंटू 3 24, 24 माइनस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 प्लस √11। इसको आप कर दो -16, 16 प्लस √11। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो 3 हो गया, तीसरा हो गया। चौथा नंबर आ जाइए। चौथा नंबर हमारा क्या है, p ऑफ t है। अच्छा t है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ होगा वो क्या रहा होगा, t रहा होगा। देखते हैं, बिल्कुल t है ना। चल आगे बढ़ते हैं। तो क्या है भाई, 4t का पावर 4 है प्लस 5t का पावर 3 है माइनस t स्क्वायर है ना, हाँ प्लस 6 है। इसमें कितना आपको वैल्यू पुट करना है, a पुट करना है। ये सवाल कैसे हो गया,
अरे क्या फर्क पड़ता है, इसमें 2 था, इसमें 1 था, इसमें 2 था, इसमें a है, सिंपली a है। यानी कि जहां जहां आपको t दिख रहा है वहां वहां क्या पुट करना है, a पुट करना है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। यानी कि p ब्रैकेट में a। क्या कुछ अलग कर रहे हैं क्या, नहीं, बस यहाँ पे नंबर था, यहाँ पे अल्फाबेट है, और कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चल तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए का पावर 4 प्लस 5 इंटू ए का पावर 3 माइनस ए का पावर 2 प्लस 6, है ना। चलो उसके बाद इसका यहाँ यहीं पे कर देते हैं, बगल में जगह है हमारे पास। इसका कितना हो जाएगा, 4 ए का पावर 4, यानी कि 4 ए का पावर 4, ठीक है। ये प्लस 5 ए का पावर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस ये माइनस में है, हाँ सॉरी, माइनस का स्क्वायर है, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस 6। अच्छा यहाँ पे ये माइनस था, याद रखिएगा, है ना, माइनस ए स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। चलो ये हमारा हो गया, और इसमें कुछ कर सकते हैं नहीं, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब अनलाइक टर्म है, तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलो तो ये बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि आज हम लोगों ने सीखा है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल को निकालना। तो समझ में आ गया टॉपिक क्या था हमारा, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलो तो यदि ये चीज समझ में आ गया है तो आगे हम लोग अपने अगले चैप्टर को, यानी कि सॉरी चैप्टर नहीं, इसी टॉपिक को नहीं, बेसिकली इसके बाद होना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम, वही है ना। तो अगले वाले क्लास में हम लोग एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद फिर आता है फैक्टर थ्योरम, है ना, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, उसको हम लोग, हाँ लास्ट में फिर हमारा आइडेंटिटी आता है, अलग अलग प्रकार का फॉर्मूला आता है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।